एवरीवन, मैं अपूर्वा तारा किड से आज फिर हम लोग आपके साथ आए हैं कुछ क्वेश्चंस लेके। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुज रस्तोगी। हेलो सर। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर, मैं आज फिर आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। बच्चों में हम देखते हैं माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि उनके बच्चों को अंगड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो वो किस वजह से है? उनको गैस की प्रॉब्लम होती है या दर्द किस वजह से होता है? देखिए, ये जो छोटे बच्चों के लिए, खासकर 3 महीने से नीचे के बच्चों के लिए, ये ट्रू सेंस में कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं है। और ये इसका मेन कारण क्या है कि जो इंटेस्टाइन के बीच में सिंक्रोनाइजेशन है, जो छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में एक लय डेवलप करती हैं, जो कि उसे डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे बच्चे को बैठने में 6 महीने लगते हैं, तो आंतों की लय आने में 3.5 से 4 महीने लगते हैं। तो बॉडी उस समय उसे लय बैठाने की कोशिश करती रहती है, जैसे छोटी आंत से जो तरंग गई वो बड़ी आंत में ट्रांसमिट हो जाए, तो जिससे बावल मूवमेंट सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करती है। तो इसे अच्छा, पेरेंट्स को लगता है बच्चे को बहुत डिस्कम्फर्ट है, इसको दर्द हो रहा है, बट बच्चे ऐसे में जनरली रोते नहीं है और वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद करने लगते हैं। बट अगर उन्हें दूध पिलाने का तरीका सही हो तो ये भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज कराया जा सकता है। जैसे कि बहुत सी माताएं क्या करती हैं, वो बच्चा रोया तो दूध पिलाया, जितना जल्दी जल्दी दूध पिलाती हैं वो, उससे जो बच्चों का एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि एक अभी पूरी तरह डेवलप्ड भी नहीं है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो और बच्चे को ये एक मतलब हैबिट हो जाती है कि जब भी मैं रहूँगा तो मुझे दूध मिलेगा, चाहे उससे उसे बेनिफिट हो या ना हो। सर, एक हम देखते हैं लूज मोशन जब हो जाते हैं बच्चों को तो माँ बाप बहुत बेचैन हो जाते हैं एक दिन में कि ठीक नहीं हो रहा है। तो लूज मोशन को ठीक होने में कितना टाइम लगता है अप्रॉक्स? देखिए, जितना छोटा बच्चा उतना लंबा टाइम लूज मोशन को सही होने में लगता है, और बड़े बच्चों को हार्डली 1 दिन लगता है, और बड़ों को तो बहुत ही कम समय लगता है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को मैं बार बार ये समझाना चाहता हूँ कि इसमें दवाइयों का बहुत विशेष रोल नहीं है। जो दवाई एंटीबायोटिक्स वगैरह इस उम्मीद से दी जाती है कि इसके खाते एकदम सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप दवाई देते भी हैं बच्चे को तो उससे रैश निकलना और डायरिया बढ़ने के चांस ज़्यादा है। हाँ, जिन पॉटीज़ के अंदर ब्लड आ रहा हो या जिन पॉटी के साथ पस आ रहा हो, तब वहाँ एंटीबायोटिक फ़ायदा कर सकती है। ओके सर, मैं आपसे 2 जनरल क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। एक इसका सवाल का एक जवाब ये भी था ना आपका कि पेरेंट्स को, देखिए, जब ये एक्सेप्टेंस आ जाए कि बच्चा बीमार हो गया, उसे 5-6 दिन सुधरने में लगेंगे ही, तो इसी से ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। माँ की एंजाइटी खत्म हो जाती है और वो ये समझ जाती है कि मुझे इस बच्चे को अब इतना दिन तो लगेंगे ही। और ORS पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ORS का मेन काम है बच्चे के अंदर पानी की कमी ना हो, क्योंकि जो डायरिया है उससे ऐसे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो पानी की कमी है। पानी की कमी होने के उपरांत तो हो सकता है उसको किडनी पे भी इफेक्ट हो जाए, या और भी दौरा आने लगे, सोडियम कम या ज़्यादा हो जाए, ऐसी तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो आपका ध्यान प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मात्रा में ORS पिलाने का होना चाहिए, जिसके लिए हम एक 20 सेकंड का कार्ड भी देते हैं, 20 सेकंड रीड कार्ड तारा किड्स पे, जिससे पेरेंट्स को ORS किस तरह देना है, कितनी मात्रा में देना है, ये बात समझ में आए। ओके सर, मैं आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी OPD से रिलेटेड। जो पेशेंट्स आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं और वो OPD में आके आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली, उस टाइम पे आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? देखो, जो पीडियाट्रिक ब्रांच है ना, एक मामले में बहुत यूनिक ब्रांच है। 3 से 3.5 साल की उम्र तक बच्चे बार बीमार होते हैं, और तब जब आप बार पेरेंट्स से मिलते हो तो आपका एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। एक उनसे फैमिली रिलेशन बन जाता है, चाहे वो 3.5-4 साल के लिए ही हो, वो एक बन जाता है। तो वो उस समय जब आते हैं क्लिनिक पे तो वो सोचते हैं डॉक्टर साहब हमारे बहुत क्लोज हैं, और वो वेट नहीं करना चाहते। वो भूल जाते हैं कि जब वो शुरू में आना शुरू हुए थे क्लिनिक के ऊपर, तब उन्हें कितना बुरा लगता था कि कोई आदमी वो वेट कर रहे हैं और कोई आदमी डायरेक्टली अंदर चला जाए। अपूर्वा, ये सही तरीका नहीं है, और मैं क्योंकि उनसे एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप हो जाता है कि मैं उनसे कुछ कह नहीं पाता हूँ कि आप ऐसे मत कीजिए, थोड़ी देर वेट कर लीजिए। बट अब हम धीरे धीरे समझाने की चेष्टा करते हैं कि उन्हें बुरा भी ना लगे और वो हमारी बात भी समझ जाए। और जनरली क्या होता है, जब इस तरह से लोग आ जाते हैं तो हमें उन्हें फास्ट देखना पड़ता है या तुरंत देखना, मतलब उनके साथ फिर डिस्कशन या जो मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ वो नहीं दे पाता हूँ।
ओके अभी एक मेरे बहुत प्रिय रिश्तेदार थे, वो हमेशा भीड़ के अंदर भी अचानक से क्लिनिक के अंदर आके बैठ जाते थे जी। अब देखते देखते बच्चे का वजन भी बहुत बढ़ गया। मैं उन्हें बहुत चीज़ें समझाना चाहता था, वो मैं नहीं समझा पाया। एक दिन मेरी पेशेंस लूज हो गई, तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगा। यस सर। अब ये दोनों ही तरफ से है, लोगों को समझना चाहिए। और जैसा मुझे यूएसए का याद है, जब मैं कभी क्यू में खड़ा हुआ तो जो अटेंड कर रहा होता है वो जब तक आपकी तरफ देखेगा ही नहीं जब तक वो पहले बंदे को ढंग से आंसर नहीं कर देगा। तो इसलिए आपको शुरू में ऐसा लगता है आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, बट लॉन्ग टर्म देखें तो आपको बेचैनी कम होगी और आप अच्छे से एक डॉक्टर से मिल के जाएंगे तो जो बीमारी के आने वाले 4-5-6 दिन है वो आराम से कट जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आगे हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। बी सेफ एवरीवन। थैंक यू।